अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 3। आज हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट यूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के हम किस तरीके से उस एलिमेंट का ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पीरियड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ब्लॉक। ठीक है, ग्रुप और पीरियड के बारे में ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट रोज को पीरियड्स बोला जाता है और टोटल 7 पीरियड हैं, और टॉप टू बॉटम कॉलम्स को ग्रुप्स बोला जाता है और टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में एक अरेंजमेंट जो है वो ब्लॉक की भी होती है, जिसमें एलिमेंट्स को ओवरऑल 4 ब्लॉक्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो एक ब्लॉक होता है एस ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक और एक होता है एफ ब्लॉक। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। आई थिंक चैप्टर नंबर 3, 4 इस तरह से, उसमें हमने देखा था कि यानी कि ये कोई एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके बारे में हम ऑलरेडी आई थिंक चैप्टर 2 या 3 कोई था, उसमें हमने डिटेल में जो है वो उसमें पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आपको आइडिया हो गया होगा अगर आपने पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं डिटेल में, तो उसमें देखा होगा आपने कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन डिफरेंट शेल इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो ओवरऑल 4 शेल होते हैं, 4 क्या 7 शेल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 4 शेल्स को डिस्कस करेंगे। कि पहला शेल जो होता है वो होता है के शेल, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है एम और चौथा होता है एन। ये क्या होते हैं? शेल्स। इनको क्या बोलते हैं? शेल्स। तो शेल के अंदर क्या होते हैं? आगे सब शेल होते हैं। शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल। ठीक है, ये हमारे पास पीरियड नंबर 1, ये हमारे पास पीरियड नंबर 2, 3, 4। ठीक है, अब हमारे पास जो पहला शेल होता है, पहले शेल के अंदर हमारे पास एक ही सब शेल होता है एस। दूसरे शेल के अंदर हमारे पास 2 सब शेल होते हैं एस और पी। तीसरे शेल के अंदर हमारे पास 3 सब शेल होते हैं एस, पी और डी। उसके बाद चौथे शेल के अंदर हमारे पास होते हैं एस, पी, डी और एफ। ये होते हैं सब शेल और इनका दूसरा नाम होता है ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अरेंज होते हैं इन मेन शेल्स के अंदर, और फिर इन शेल्स से आगे नेक्स्ट उनकी जो एक्चुअल अरेंजमेंट होती है इन सब शेल्स के अंदर होती है। ठीक है, इन्हीं सब शेल की बेस पे इलेक्ट्रॉन को ओवरऑल 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट सा इसका जो है वो इस ड्रा कर लेती हूँ। सपोज हमारे पास एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, इस तरीके से ये ओवरऑल हमारे पास पूरा पीरियोडिक टेबल होता है। अब हमारे पास ये जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 होते हैं, इस ब्लॉक को बोला जाता है एस ब्लॉक। इस ब्लॉक को क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक। उसके बाद तकरीबन ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ठीक है, ये सारे हमारे पास किसके अंदर आते हैं? डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद ये हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक जो होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं पी ब्लॉक के अंदर। उसके बाद ये जो 2 यहाँ पे होते हैं पार्ट्स, ये ओवरऑल हमारे पास आ जाते हैं एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। ये वाले एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं, लेकिन असल में ये जो दोनों होते हैं ये पीरियड नंबर 6। अब ये जो डिफरेंट ब्लॉक्स यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक बने हुए, इनके अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की अलग अलग तरह की करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो अब देखें ओवरऑल मैंने जनरल सा इसका इंट्रो दिया है। हमारा मेन टॉपिक ये था कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख के हमें उसके ग्रुप के बारे में कैसे पता चलेगा, पीरियड के बारे में, और तीसरी चीज़ उसके ब्लॉक के बारे में कैसे आइडिया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मैंने शॉर्ट सा इंट्रो दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है आउटसाइड न्यूक्लियस, किसके अंदर? शेल्स और सब शेल्स के अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, फिर उससे हमें सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम, जिसका जो सिंबल होता है वो होता है Na, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, ठीक है। और ये 11 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्ट लिखती हूँ, ठीक है। 1s2 2s2, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं ये कैसे लिखी जाती है, इसका भी आपको आइडिया होगा, ठीक है। अब आप देखें कि इसको अगर और से देखें तो ये इसके साथ 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास पहला शेल है। यहाँ पे इन दोनों के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, दूसरा शेल है। इसके साथ 3 लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, तीसरा शेल है, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन हमें ये मिली कि ये जो सोडियम है इसके अंदर टोटल कितने शेल्स मौजूद हैं, 3 शेल्स मौजूद हैं। तो 3 शेल्स मौजूद हैं, तो शेल यानी हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो पीरियड नंबर होता है वो हमें बताता है कि किसी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं। इसके अंदर 3 शेल्स हुए हैं, तो इट्स मीन कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है, पीरियड नंबर 3 से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के पहली इन्फॉर्मेशन हमें ये मिली। अच्छा, उसके बाद दूसरी देखें कि जो सबसे इसका लास्ट शेल है उसके ऊपर लिखा हुआ है 3s1, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ भी देखी थी कि जो ग्रुप नंबर होता है वो हमें ये बताता है कि किसी एलिमेंट के सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके बाहर वाले शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इट्स मीन कि ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ग्रुप नंबर 1 से ताल्लुक़ करता है, ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 यानी कि जैसे ये है, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये मिली, तीसरी इंफॉर्मेशन ये मिली कि जो इसका सबसे लास्ट सब शेल है वो हमारे पास लास्ट सब शेल क्या है, एस है। लास्ट शेल सब शेल देखें एस है, तो लास्ट सब शेल हमारे पास क्या है, एस। तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये कौन से ब्लॉक से इसका ताल्लुक है, एस ब्लॉक से ताल्लुक है। कौन से ब्लॉक से इसका ताल्लुक है, एस ब्लॉक से। देखें कि इस तरीके से हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के हम तीनों चीज़ों का आइडिया लगा सकते हैं। उसका जो सबसे टोटल शेल्स को देख के हम आइडिया लगाएंगे कि ये कौन से पीरियड से ताल्लुक़ रखता है। जैसे कि इसके 3 शेल थे, तो ये पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है, यानी कि ये हमारे पास देखें पहला पीरियड ये हो गया, उसके बाद ये दूसरा पीरियड और यहाँ पे तीसरा पीरियड, यानी कि इससे ताल्लुक़ रखता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। और इसके सबसे लास्ट सब शेल जो है वो हमारे पास एस है, तो इसको ये किसने कंसीडर होगा, एस ब्लॉक में, ठीक है। इससे फिर आपको ये आइडिया भी हो गया होगा कि असल में ये जो ब्लॉक्स की अरेंजमेंट है ये क्यों कैसे की गई है। ब्लॉक्स की जो अरेंजमेंट होती है ये की गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए सबसे लास्ट सब शेल कौन सा होगा, यानी कि ब्लॉक्स का हमें कैसे आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सब शेल टेल अस about the block of that element, यानी कि उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे लास्ट सब शेल होगा वो हमें बताएगा कि ये एलिमेंट जो है वो कौन से ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। अब जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इन तमाम एलिमेंट्स का सबसे लास्ट सब शेल जो होता है वो एस होता है। अब ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इन तमाम एलिमेंट्स का जो सबसे लास्ट सब शेल होता है वो होता है डी। इसी तरह जो ये वाले पी ब्लॉक के अंदर आते हैं, इनका सबसे लास्ट सब शेल होता है पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और ये जो एफ ब्लॉक वाले होते हैं, इनका सबका लास्ट सब शेल क्या होता है, एफ होता है। इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें तो उससे हमें उसकी तीनों चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ है यहाँ पे में एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन के क्या होता है, 7।
तो इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, ये होता है 1s2 2s2 2p, क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3, 2p3। तो अब आप देखिए कि ये 1 है, इसका ये के शेल है, और ये दोनों 2 हैं, तो ये कौन सा शेल है, एस है। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन के 2 शेल हैं, 2 शेल का मतलब ये है कि पीरियड, इसका पीरियड नंबर क्या है, 2 है, पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है। ठीक है, तो उसके बाद इसका जो लास्ट शेल है एल, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 है। तो ये ग्रुप नंबर किससे बिलोंग करेगा, ग्रुप 5 से बिलोंग करेगा, ग्रुप नंबर 5 से। और इसका देखें लास्ट शेल क्या है, लास्ट सब शेल क्या है, पी, तो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई भी एलिमेंट अगर पेपर में आ जाता है, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर दी हुई होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है तो इस एलिमेंट का आप ग्रुप नंबर फाइंड करें, आप आसानी से इस मेथड को फॉलो करके कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर को सम अप कर लेते हैं। आज का लेक्चर था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, पीरियड एंड ब्लॉक्स ऑफ एन एलिमेंट यूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी। उसको देख के हमने देखा कि जितने टोटल शेल्स होंगे उससे हमें उस एलिमेंट के पीरियड नंबर का आइडिया होगा, और उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे हमें उसके ग्रुप नंबर का आइडिया होगा, और लास्ट सब शेल से हमें आइडिया होगा उसके ब्लॉक का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे पीरियाडिक टेबल की हमने एक और अरेंजमेंट देखी। पिछले लेक्चर में हमने पीरियाडिक टेबल के अंदर मौजूद ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद फिर आज हमने एक और अरेंजमेंट देखी हुई है कि पीरियाडिक टेबल के एलिमेंट्स को ओवरऑल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और ब्लॉक्स की अरेंजमेंट डिपेंड करती है उनके आउटर मोस्ट सब शेल के ऊपर कि उनका सबसे बाहर वाला सब शेल कौन सा है। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनका लास्ट सब शेल एस होता है, डी ब्लॉक का लास्ट सब शेल डी होता है, पी ब्लॉक का लास्ट सब शेल पी होता है, और एफ ब्लॉक का लास्ट सब शेल एफ होता है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।